बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। किसका है? उत्तम संयम धर्म। संयम कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे में? ओहो, पांचवे में? अब उनने चौथे में कहा तो मैंने हाँ नहीं कहा, तो इनने पांचवे में कह दिया। अब मैं हाँ नहीं कहूँगी तो ये छठवें में कह देंगी, फिर भी मैं हाँ नहीं कहूँगी तो ये सातवें में कह देंगे। कोई ना कोई तो हो गई। बंधुओं, वास्तव में हम स्वयं से बहुत अनभिज्ञ हैं। वास्तव में हम खुद को बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम दूसरों को तो बहुत जानते हैं, मगर स्वयं को नहीं जानते हैं। पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व का, दूसरा हो गया सासादन, तीसरा हो गया मिश्र, और चौथा हो गया अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत व्रत नहीं है, अविरत व्रतों से रहित है, अभी संयम नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि, श्रद्धा तो आ गई, आत्मा के प्रति श्रद्धा तो दृढ़ मजबूत हो गई, धर्म की भावनाएं तो आ गई, धर्म के प्रति सच्चा श्रद्धान तो पैदा हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि कोई डिगा नहीं सकता है धर्म के प्रति श्रद्धान को। लेकिन अभी संयम नहीं आया, अभी चारित्र नहीं आया है। वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है असंयमा संयम। ये है पांचवा गुण स्थान। अभी पूरा संयम नहीं आया है। असंयम और संयम, यानी थोड़ा संयम है और बाकी असंयम है। अब ये थोड़ा संयम बाकी ये संयम, ये क्या बात है? ये समझ में नहीं आई। आपका प्रश्न होगा, त्रस हिंसा का त्याग वृथा थावर न संहारे। छह ढाला में पंडित दौलत राम जी ने बड़े अच्छे से लाइन में समझाया है कि त्रस हिंसा का त्याग वृथा थावर न संहारे, यानी त्रस हिंसा का तो त्याग है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा नहीं करता है, लेकिन एक इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इसके कार्य उसे करने पड़ते हैं, इसलिए इसकी छूट दी है। लेकिन साथ में ये भी कह दिया वृथा थावर न संहारे, व्यर्थ में वो भी नहीं करता है। ऐसा नहीं छूट मिल गई है तो चाहे जितना पानी बहाओ, छूट मिल गई है तो चाहे कुछ भी कर लो। तो ये हो गया पांचवा गुण स्थान। छठा गुण स्थान होता है संयम का। कौन सा गुण स्थान? छठवा। इसमें बन गए मुनिराज। सारी तरह का जितना असंयम था सब हटा दिया। मन का असंयम, वचन का असंयम, काया का असंयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, इसमें सारे संयम आ गए। अब संयम आ गए, अब चलो आगे। अब मिलेगी ध्यान की अवस्था, अब आएगी जीवन में एकाग्रता। तो असंयम है फैलाव और संयम है उसका संकुचन। बात समझ में आई कि नहीं आई? असंयम है फैलाव, मन कहाँ जा रहा है, कुछ भी सोच रहा है, वचन कुछ भी बोल रहे हैं, काया कुछ भी करे जा रही है, मुंह को जो जिह्वा को जो खाने की इच्छा हुई है वो खा रहे हैं, आंखों को जो देखने की इच्छा हो रही है वो देख रहे हैं, कानों को जो सुनने की इच्छा हो रही है वो सुन रहे हैं, काया में चाहे जैसे बैठे हैं, चलते हैं तो देख के नहीं चलते हैं, बोलते हैं तो सोच के नहीं बोलते हैं। फैलाओ और उसको समेट लिया तो संयम। अब जैसे कानून का नियम है कि सड़क पर बाएं तरफ चलना चाहिए, ये भी क्या है?
संयम है। अनुशासन का दूसरा नाम क्या है? संयम है। तो सड़क के बाएं तरफ चलना चाहिए तो मन अब बाएं तरफ में बंध गया। कोई यदि दाएं तरफ जा रहा होगा, ए गलत रास्ते पे मत चल, चल यहीं आ जा। मन एकाग्र हो गया, कहाँ? बाएं रास्ते पर। अब सारा जितना पूरा भारत का आदमी है वो जब भी चलेगा, कहाँ चलेगा? बाएं तरफ। अब रास्ता क्लियर हो गया और इधर उधर ना चलने से एक्सीडेंट की संभावनाएं भी कम हो गई। और यदि ये नियम ना बनाया जाए और कहीं भी चलो ये कह दिया जाए तो क्या रिजल्ट होगा इसका मालूम है आपको? कितने एक्सीडेंट की संख्या बढ़ जाएगी पता है आपको? तो वहां पर चलने में बाएं तरफ का यदि अनुशासन बनाया तो एक्सीडेंट कम हो गए। ऐसे ही बोलने में अनुशासन बनाया जाए तो लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। देखने में अनुशासन बनाया जाए तो विचारों में शुद्धि आएगी। सुनने में अनुशासन बनाया जाए तो भी मन अच्छा शुद्ध रहेगा। खाने में अनुशासन बनाया जाए तो स्वयं पर नियंत्रण होगा, स्वयं पर विजय प्राप्त होगी। शरीर पर अनुशासन बनाया जाए तो उससे भी अनेक तरह के धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो संयम क्या है? जैसे एक व्यक्ति ने बाग लगाया, उसमें तरह तरह के फूल खिलाए। अब फूल खिलाए मगर बाढ़ नहीं लगाई तो क्या हुआ? जानवर आए, गाय आई, भैंस आई और सारा बाग खा के चली गई। क्यों चली गई भाई? उसमें बाढ़ नहीं लगाई थी ना। ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जब तक संयम की बाढ़ नहीं लगेगी उन गुणों की रक्षा होने वाली नहीं है। तो उन गुणों की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि संयम अनुशासन स्वयं पर किया जाए। एक होता है अनुशासन, एक होता है शासन और एक होता है आत्मानुशासन। शासन किस लिए है? अभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फटाफट शासन आएगा, प्रशासन आएगा, दोनों की लड़ाई को अलग करके दोनों को जेल में डाल देगा। दोनों डर गए। अब उनको देखकर मोहल्ले में औरों को लड़ने का मन कर रहा था। भाई रहने दो, देखो वो जेल चला गया, संयम रखो, मत बोलो उससे, कुछ मत कहो, अभी लड़ाई झगड़े होंगे, जेल जाना पड़ेगा। प्रशासन ने अनुशासन लगाया तो भी लड़ाई झगड़े कम हुए। संयम लगाया तो उसने लगाया है, तुमने खुद पे नहीं लगाया है। दूसरा है अनुशासन। घर में रहते हो, बच्चा छोटा होता है, तू करके बोलता है, नहीं आप करके बोलना चाहिए, उसे सिखाया जाता है। ये बड़े हैं, ये तेरी दीदी है, दीदी करके बोल, ये तेरा भैया है, बड़ा भैया है, नाम मत ले। बड़ों से ऐसे बात करते हैं, छोटों से ऐसे बात करते हैं। ये छोटे छोटे अनुशासन घर में रह के सिखाए जाते हैं। संग में रहते हैं तो भी अनुशासन सिखाए जाते हैं। बिना अनुशासन के तो सारे संसार की व्यवस्था भंग हो जाएगी। और ये जो अनुशासन है ना, प्रशासन और अनुशासन, जिन देशों में धर्म नहीं है वहां भी है। देशों की व्यवस्था को बनाने के लिए जहां धर्म नहीं है, ये अनुशासन और प्रशासन वहां भी है। लेकिन भारत में एक चीज ऐसी है जो वहां नहीं है, उसका नाम है आत्मानुशासन। यदि स्वयं से वचनों पर संयम होगा तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हमने स्वयं पर कंट्रोल कर लिया तो प्रशासन को करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हमने जिह्वा को कंट्रोल कर लिया तो बीमार कम होंगे। हमने आंखों को कंट्रोल कर लिया तो भी हमारा मन शुद्ध रहेगा। हमने कानों को कंट्रोल कर लिया तो भी हमारा जीवन अच्छा रहेगा। नहीं तो उसी के पीछे लड़ाई के क्या साधन है? यही तो साधन है। तो इंद्रियों के माध्यम से मोह सारे संसार में फैलता है? बेंगलोर से ये सामान मंगाना है, विदेश से ये मंगवाना है, बंबई से ये मंगवाना है, वहाँ से ये मंगवाना। फैलाओ। असंयम का मतलब है फैलाओ।
नहीं, हम विदेश के सामान का उपयोग नहीं करेंगे, हम तो अपने देश में बने हुई वस्तु का ही प्रयोग करेंगे। संयम आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो संयम हमारी रक्षा ही करता है। जैसे एक हाथी है, हाथी पर यदि अंकुश ना लगाया जाए तो हाथी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। एक बड़ा सा डंडा लेते हैं, उसमें एक कील लगाते हैं, आपने देखा होगा उसमें कील लगी होती है, क्योंकि डंडे से हाथी मारने वाला नहीं है। डंडे का असर हाथी की चमड़ी पर पड़ने वाला नहीं है, तो वो महावत जो होता है उसमें कील लगाता है, तो उससे वो कंट्रोल में रहता है। तो हाथी को कंट्रोल में रखने के लिए क्या चाहिए? अंकुश चाहिए। घोड़े पर लगाम लगाई जाती है, उसके मुंह में डाल करके, और वो लगाम हाथ में रखी जाती है। जब तक व्यक्ति के हाथ में लगाम होती है तब तक घोड़ा उसके वश में होता है, और लगाम छोड़ते ही घोड़ा वश में नहीं होता है। घोड़े को वश में करना है तो लगाम की जरूरत है, हाथी को वश में करना है तो अंकुश की जरूरत है। गाड़ी को कंट्रोल करना है तो उसमें क्या होता है? हाँ जी भानु जी, दानमल जी, ब्रेक होता है पक्का। और यदि गाड़ी में ब्रेक ना हो और गाड़ी आपको कोई फ्री में दे रहा हो तो ले लोगे? नहीं लोगे। अच्छा चलो, वो गाड़ी 1 करोड़ की है, वो आपको शिखर जी की यात्रा करवा के वापस ले आएगी, उसमें ब्रेक नहीं है, ले लोगे? घूमने जाओगे, शिखर जी जाओगे? अरे शिखर जी सिद्ध क्षेत्र है, कैसे मना कर सकते हो? अरे बोलिए ना, ब्रेक नहीं है कैसे चले जाएंगे? पता नहीं कौन से गड्ढे में पटक दे, पता नहीं कहाँ जाके एक्सीडेंट करवा दे। जब ब्रेक है ही नहीं है तो हम तो नहीं जाने वाले हैं। तो जितना काम हाथी के लिए अंकुश, घोड़े के लिए लगाम, गाड़ी के लिए ब्रेक का होता है, वही काम इंसान के जीवन में संयम का होता है। टॉर्च होती है, दूर लाइट मारो, साफ नजर नहीं आएगा, थोड़े और पास लाओ, और पास लाओ, टॉर्च को बिल्कुल पास में ले आओ, साफ नजर आएगा। एकाग्र हो गया है, लाइट क्या हो गई? एक जगह हो गई, उसका फोकस थोड़ी सी जगह में है, अब उसमें सारी चीजें बड़ी क्लियर दिख रही हैं। जब प्रकाश, फैला हुआ प्रकाश समेट लिया जाता है और थोड़ी सी जगह में आ जाता है तो उसमें स्पष्ट सब कुछ दिखने लगता है। और जितना फैला हुआ होता है तो स्पष्ट नजर नहीं आता है। तो संयम का काम है फैलाव को घटा करके उसे वापस संकुचित करना, और जब वो संयम से हो जाएगा फिर बैठकर अपनी आत्मा को देखो, फिर निकट का नजर आएगा, फिर दूर का नजर नहीं आएगा। जब तक दूर का देखते रहोगे तो ढंग से दूर का भी नहीं दिखता है और पास का तो दिखता ही नहीं है। लेकिन जब लाइट को पास करके देखते हैं तो पास का एकदम क्लियर नजर आता है। तो ऐसे ही खुद को देखने के लिए सबसे पहले बाहर से जितने आत्मा के प्रदेश मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से बाहर फैले हुए हैं, तो इंद्रियों में संकल्प करके उसे संयम में ला करके उस मन को समेट करके अपने तक लाओ और फिर अपने को देखो। ये काम कराता है संयम। कौन करवाता है ये काम? संयम। 2 तरह का संयम है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में बताया है कि जीवों की रक्षा करना, जीवों की चींटियां जा रही हैं देख के चलो, तो आपका शरीर पर संयम हुआ और जीवों की रक्षा हुई। 2 काम हुए एक बार में। इसमें बाहर की तरफ बताया जा रहा है, लेकिन क्रिया हो रही है अंदर की तरफ, परिवर्तन हो रहा है अंदर में, रक्षा हो रही है बाहर में जीवों की, और दया भाव उमड़ रहा है अंदर में। 2 काम हुए ना एक साथ। बिना बाहर की क्रिया से अंदर में प्रभाव पड़ता है और अंदर की क्रिया से बाहर में प्रभाव पड़ता है। 2 चीजें हैं, अंतरंग और बहिरंग। बाहर को सुधारो तो अंदर सुधरता है और अंदर को सुधारो तो बाहर सुधरता है।
तो यहाँ पर दोनों तरह का संयम बताया है कि यहाँ पर कहा है प्राणी संयम, जीवों की रक्षा करो। कैसे करो? देख कर चलो, मारो मत उन्हें। अब इसमें कई तरह से हो जाता है, मात्र चलने अकेले से जीव रक्षा नहीं होती। आप घर में रहते हो, आपकी रसोई में कई तरह के जीव पैदा हो जाते हैं, फिर आप क्या करते हो? चावल होते हैं, कई बार चावल में पैदा हो जाते हैं, फिर क्या करोगे? हैं, कई बार गेहूं में पैदा हो जाते हैं, फिर क्या करोगे? है, तो इस तरह से इतनी सावधानी की जिंदगी जियो कि आपके घर की रसोई में जीवोत्पत्ति हो ना। सफाई की जगह में जीव कम होते हैं और गंदगी की जगह में जीव ज़्यादा होते हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में जीव बहुत पैदा होते, बिना चाहे सफाई भी कर लो तो भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है। और जब वो जीव पैदा होते हैं और सुबह जब आप रसोई में जाते हैं तो वो इधर उधर छिप जाते हैं, कहीं बर्तन के अंदर छिप जाएंगे, कहीं वो जो आपका गैस का बर्नल होता है ना उसमें भी छिप जाते हैं, और आपने जाके जला दिया सीधे, क्या हुआ? जितने उसमें बैठे थे ना सब चले गए। तो संयम क्या कहता है? पहले बर्नल को उठाओ, उसे साफ करो, उसे देखो उसमें जीव तो नहीं है, यदि है तो उसे पहले अलग करो, उसके बाद काम करो। ये भी संयम के अंतर्गत ही आएगा। बैठ रहे हो, देख के बैठो, बिस्तर बिछा रहे हो, देख के बिछाओ, चटाई बिछा रहे हो, देख के बिछाओ। यानी कि ये छोटी छोटी बातों से संयम सिखाया जा रहा है। अब आपने जब देख देख के सारा काम किया है, सारी बाहर की क्रियाएं अंतरंग के लिए होती हैं, लेकिन हम अंतरंग में तो भेजते नहीं है, ऊपर ही ऊपर करते रहते हैं। धूप खेने की क्रिया भी एक क्रिया है। क्यों है? क्यों खेते हैं? कोई नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे बुजुर्ग खेते थे, वो भी अग्नि में धूप डालते थे, हम भी डाल देते हैं। आहा, नहीं, इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। हर द्रव्य क्रिया से भाव क्रिया को जोड़ा जाए तो वो क्रिया पूर्ण है। और केवल आपने यूं डाली और यूं चले आए, धूप डालना और नहीं डालना बराबर है। डालते समय क्या भाव होने चाहिए? धूप, जिस समय आप अग्नि में धूप डाल रहे हो उस समय विचार कैसे होने चाहिए? उस समय भाव कैसे होने चाहिए? वो बाहर की धूप असर करे ना करे, भावों में जो विचार आए हैं वो असर करेगा कि हे भगवान, जैसे ये अग्नि इस धूप को जला रही है, मेरे में ऐसा संयम आए कि मेरे कर्म भी ऐसे जल जाए। ऐसे विचार करके इतने लोग बैठे हैं, बताइए किस किस ने धूप खेई है? एक ने भी नहीं खेई होगी। साव लाए, ठीक है, धूप रखिए, उठाओ, डालो, चलो। संयम एक बहुत बड़ी चीज है। तो प्राणी संयम में कैसे जीवों की रक्षा हो, इस बात का उपाय करना। तो मन संयम में आ गया, अरे ऐसा मत करो, यहाँ जीव हिंसा हो जाएगी, ऐसा मत करो, जीव हिंसा हो जाएगी। प्राणी, दूसरे जीव की रक्षा भी हुई और हमारे परिणामों की रक्षा भी हुई। इंद्रिय संयम, इंद्रियां कितनी है? अरे बोलिए ना, 5 है। आपके पास कितनी है? 5 ही है आपके पास में? अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? पूरी 5 हैं? अच्छा, मान लो किसी की दोनों आंखें खराब हो जाए तो कितनी इंद्रिय बची? 4 हुई ना? फिर तो आंखों से दिखता ही नहीं उसे, तो कितनी इंद्रियां हुई उसकी? अच्छा, इंद्रिय 5 ही। चलो, ज्ञानी लोग बैठे हैं, आवाज आ गई मुझे, ज्ञानी लोग बैठे। इंद्रियां तो 5 है, खराब हो गई बात अलग है। मशीन तो मिली है मगर खराब हो गई है मशीन। ये सब मशीन ही है। 5 इंद्रियों से सुन रहे हैं। 5 इंद्रियों से सुन सकते हैं क्या? सुनने वाली कौन सी इंद्रिय है? अच्छा, 5 दिन से सुन रहे हैं तो ज्ञान हो गया है, ठीक बात। नहीं, 5 दिन नहीं, सुन तो ये हमें 5 साल से रहे हैं। 5 नहीं, 7 हो गए होंगे, 7 साल से सुन रहे हैं। भाई ऐसा मत कहो कि केवल बोलने से ही शिक्षा मिलती है। यदि मात्र बोलने से ही शिक्षा मिल रही होती तो भगवान के दर्शन करने क्यों आते हो? भगवान तो बोलते ही नहीं है।
देखने से भी शिक्षा मिलती है, बॉडी लैंग्वेज, शरीर भी शिक्षा देता है। और आप लोग तो इसके बड़े पारखी हैं। तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, तो इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम, मन इंद्रिय नहीं है, लेकिन इन पांचों को चलाने वाला कौन है? डिमांड कौन करता है? मन करता कि आंख करती है? हैं? अच्छा, मान लो आपने सीरियल देखा, तो सीरियल देख के आंखों को सुख मिला कि मन को सुख मिला? आपने मीठा खाया तो जीभ को सुख मिला कि मन को सुख मिला? मन को ही मिला। आपने फिल्मी गाना सुन लिया तो किसको सुख मिला, कान को कि मन को? मन को सुख मिला। ये पांचों को चलाने वाला कौन है? मन है। और इस मन पर लगाम लगा दी, इस मन ने इन पांचों पर लगाम लगा दी तो मामला ठीक। सुधारना किसको है? आंखों को या कान को या जिह्वा को? किसको सुधारना है? संकल्प कौन लेता है? आज मेरा उपवास है या कल मेरा उपवास है, ये नियम किसने लिया? मुंह ने लिया या मन ने लिया? मन ने लिया। बड़े समझदार हो हैं। मन संकल्पित होता है, मन के संकल्प से ही सारा काम होता है। मन यदि संयम में है तो सारी इंद्रियां संयम में हैं, और मन यदि संयम में नहीं है तो इंद्रियां भी संयम में नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले इस मन के विचारों को परिवर्तित करना है। राजस्थानी भाषा में कहा जाता ना, जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। जहां दृष्टि है वहां पीठ कर लो, बस मामला हो गया। ना घर छोड़ना पड़ा, ना परिवार छोड़ना पड़ा, ना शहर छोड़ना पड़ा, और मामला सारा ठीक हो गया। यानी जहां दृष्टि है, इंद्रियां जहां जहां जा रही हैं उसको मोड़ दो मन के माध्यम से। किसके माध्यम से? घर वही रहेगा, परिवार वही रहेगा, लेकिन संयम के आते ही सब बदल जाएगा। तो संयम किस किस पर लगाना है? घर वालों पर, बेटे पर, बहू पर। ठीक से रहा कर, 10 बार समझा दिया, संयम में रह। आखिरी बार बोल रही हूं, नहीं तो बता दूंगी फिर मैं। किस पर संयम लगाया? बहू पर संयम लगाया। देख बेटा, दुकान ध्यान से चलाना, नहीं तो दुकान मैं वापस ले लूंगा, तेरे को देने वाला नहीं हूं। संयम से रहना। बेटे को बेटे पर संयम लगाया, मतलब दुनिया पर संयम लगाते हैं, लेकिन भगवान महावीर इस उत्तम संयम धर्म में कहते हैं कि स्वयं पर संयम, आत्मानुशासन। कौन सा शासन? हाँ, स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा, स्वयं का शासन, आत्मानुशासन। वो कहते हैं ना, वो प्रजातंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन प्रजातंत्र होता है। और यहाँ आत्मानुशासन क्या है? स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए लगाया गया शासन, आत्मानुशासन। इसमें दूसरा तुम्हें टोक नहीं रहा है, ठीक से बोल, नहीं, तुमने खुद को पहले टोक दिया। दूसरा ये नहीं कह रहा है 10 लक्षणी चल रही रात में मत खाना, तुमने पहले खुद ही कह दिया 10 लक्षणी चल रही मैं रात में नहीं खाऊंगा। दूसरा नहीं कह रहा है तुमसे, तुम खुद से कह रहे हो। जब खुद से खुद को कह लिया तो सामने वाला तो वैसे ही सिलेंडर है, वैसे ही सरेंडर हो जाएगा। किसी को कहने की जरूरत। अब घर में कोई बच्चा शांत रहता है, गंभीर रहता है, अपना समय पे काम करता है, अच्छे से काम करता है, तो माता पिता टोकते हैं क्या उसको? नहीं। और ना करे तो जो पहले से संयम में है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुबह हो गई है, 10 लाक्षणी आ गई है, चलो पूजा कर लो, चलो अभिषेक कर लो, चलो अब प्रवचन सुन लो। अब 10 लाक्षणी चल रही है, इस समय बाजार का मत खाना, बिस्किट नहीं खाना, ये नहीं खाना। कोई दूसरा संयम लगाए, तुम खुद पर संयम लगा दो। तो संयम है फैलाव को समेटना। समय कोरोना ने खूब संयम दिया है आपको, इतना संयम में सिखा दिया। कोरोना ने जितना संयम में सारी दुनिया को ला दिया है, इतना तो किसी ने भी आज तक नहीं लाया होगा। इतना संयम तो शायद भगवान महावीर के समय में होगा।
जितना संयम, हाँ वो बाजार का नहीं खाते लोग, क्यों? अपने घर में डब्बा, अपने साथ में पानी बोतल। पहले कहते थे भाई जिसके पास में अपना पानी अपना खाना हो वो जैनी है, और अब तो सारे ही जैनी बन गए, अपना खाना पानी साथ में लेके चलते हैं। और हाथ धोने वाली बात भी है, पहले कहते थे हाथ धो के खाने बैठो, अरे कुछ नहीं होता है, बैठ गए खाने। अब कोरोना कहता नहीं हाथ धो पहले फिर खाना खाना है। पहले कहते थे भाई बाजार से सब्जी आई है, ना जाने किस किस ने इसको स्पर्श किया है, इसको अच्छे से धो लो पहले, फिर चौके में रसोई में लाना इसको, नहीं मानते थे। और अब क्या हुआ? भगवान महावीर ने कहा तो नहीं माना, अब कोरोना ने कहा मान लिया है, सबने मान लिया। पांव धोना, हाथ धोना, नहाना, सब चीज सीख लिया। हालांकि ये केवल एक जो जीवेषणा है उसके कारण हो रहा है, ये आत्मा के कारण नहीं हो रहा। आत्मा के कारण होता तो तुमने पहले कर लिया होता। लेकिन ये जिंदगी जीना चाहते हो, इस शरीर से को छोड़ने से बचना चाहते हो, मृत्यु नहीं चाहते हो, इसीलिए तुमने इसका पालन किया है। तो इसमें धर्म की बात नहीं आएगी, ध्यान रखना। क्रिया एक है, उद्देश्य क्या है, वहां से धर्म होता है। एक व्यक्ति आलू नहीं खाता है, क्यों? डॉक्टर ने मना किया है, फैट बहुत बढ़ गया है और वो मोटा बहुत हो गया, आलू नहीं खाना। और एक व्यक्ति आलू नहीं खाता है, भगवान महावीर ने मना किया है, उसमें अनंत जीव होते हैं, वो इसलिए आलू नहीं खाता है। बताइए किसको पुण्य लगेगा, किसको नहीं लगेगा? आप ही बता दीजिए। समझ गए ना मेरी बात? हमारे किसी भी वस्तु को छोड़ने में जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के माध्यम से भी धर्म और अधर्म होता है। कितनी भी शुद्ध क्रिया हो, कितना भी शुद्ध भोजन कर रहा हो, और लेकिन केवल वो बाहर से बचने के लिए कर रहा है, कहा धर्म नहीं है। और आत्मा को लक्ष्य बनाकर कर रहा है तो धर्म है। बाजार का नहीं खा रहे हो, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है कि बाजार के खाने में अशुद्धि ज्यादा होती है इसलिए नहीं खाना। उद्देश्य ये है भाई कोरोना चल रहा ना, इसलिए नहीं खा रहे हैं। इसमें धर्म नहीं होगा। उद्देश्य क्या है? त्याग। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो रात को खाते ही नहीं है, तो त्याग क्या करना है? जब जैसे बिल्ली है सो रही है तो उसका चूहा खाने का त्याग है क्या? नहीं है। जागेगी तो बोला संकल्प लो। संयम का नाम है संकल्प। संयम संकल्प दिलवाता है। संयम क्या करवाता है? संकल्प दिलवाता है। ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। लो नियम आज से कि आज से हम बाजार का नहीं खाएंगे, आज से हम अनछना पानी नहीं पिएंगे, आज से हम हाथ धो करके भोजन करेंगे, आज से हम शुद्ध भोजन करेंगे। ये संकल्प दिलवाता है धर्म, संयम। और इस संयम के माध्यम से उत्तम संयम तक पहुंचा जाता है, और ये उत्तम संयम मोक्ष पहुंचा देता है। अभी आप बड़े बड़े संयम के नियम नहीं ले सकते हैं, मगर छोटे छोटे तो ले सकते हैं ना। तो उन छोटे छोटे नियम को लेकर आप आगे बढ़ें तो आपको रास्ता क्लियर होगा। और जब चलना शुरू करेंगे, भले धीरे धीरे चलें, मंजिल तो मिलेगी ना। भले कछुआ की चाल चलें। मुनिसुव्रतनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? कछुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हिरण की चाल चलो शांतिनाथ भगवान वाले, हम कह रहे हैं मुनिसुव्रतनाथ भगवान वाले कछुआ की चाल चलो, मगर शुरुआत तो करो, छोटा छोटा संयम तो लो। हम रात्रि भोजन आप पूरा नहीं छोड़ सकते। सप्ताह में 2 दिन रात में नहीं खाएंगे, सप्ताह में 3 दिन रात में नहीं खाएंगे, हम सप्ताह में 2 दिन आलू नहीं खाएंगे, हम सप्ताह में 2 दिन बाजार का नहीं खाएंगे। इतना तो हो सकता है। अरे बोलिए ना, तो कौन कौन कर सकता है बताइए मुझे। सप्ताह में 2 दिन रात्रि भोजन नहीं करना, 2 दिन बाजार का नहीं खाना, और 2 दिन आलू नहीं खाना। ये 3 नियम कौन कौन ले सकता है? सप्ताह में 2 दिन, उठाइए हाथ। सप्ताह में 1 दिन अष्टमी चतुर्दशी तो अपने आप आ ही जाती है, 1 दिन तुम्हारा, 1 दिन अष्टमी का, उठाइए हाथ। अरे वाह, जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। आप इतना शुरू करें, फिर आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। और यहीं से धर्म की शुरुआत हो जाती। पीछे वालों ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, आपका नियम ही है, बहुत बढ़िया। यहाँ तो नियम वाले भी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे मैंने 3 चीज बताई हैं, इसके अलावा और चीजों का नियम भी
हो सकता है। तो छोटे छोटे नियम लेकर के जीवन में संयम का पालन करें। होने में नम का, शरीर में दम का, और धर्मों में उत्तम संयम का, भोजन में कम का, नहीं आने में यम का, और जीवन में लेने में छोटे छोटे नियम का, आयु में, बुराइयों में अल्प का, करने में कायाकल्प का, और जीवन में संकल्प का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में 10 लक्षण धर्म का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और छोटे छोटे नियम के माध्यम से जीवन को सुधारने का, अनाज में, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके प्रवचन सुनने का, भोजन में सूप का, जल के लिए कूप का, और चढ़ाने में, ये तो मैंने बताया ही नहीं। बोलिए 24 भगवान की। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रेखा रत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे, और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं, और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है, और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने, और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है, और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं, और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की, त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे, उन सभी के नाम की
शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97820 63107 88246 20107।